राम राम। ज्योतिषियों के पास अक्सर ये प्रश्न आता है कि मेरी आयु कितनी है। कई लोग जिज्ञासु होते हैं कि उन्हें जानना होता है कि वह कितने साल जीवित रहेंगे। या कई बार ऐसा होता है घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हर एक व्यक्ति उत्सुक हो जाता है कि ये कितनी देर तक जीवित रहेगा। या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है जिसके कारण उसका जीवित रह पाना असंभव होता है। तो घर वाले उसका छुटकारा हो जाए, इस दृष्टिकोण से ज्योतिषी के पास जाकर उस व्यक्ति की आयु पूछते हैं। आपको बहुत बहुत कम ज्योतिषी ऐसे मिलेंगे कि जो आपके जीवन के बारे में सटीक फलादेश दे दें। मोटे तौर पर कोई बोल देगा 70 साल है, 80 साल है, 65 साल है, 100 साल है, लेकिन यह तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि ज्योतिष में आयु निर्णय करना एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर पर महारत बहुत कम लोगों को हासिल है। बहुत ही महान लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी आयु की गणना की है या किसी व्यक्ति की आयु की गणना की है। कुछ एक मामलों में आपको ज्योतिषी यह कहते हुए मिलेंगे कि यह 1-2 दिन का समय या 1 महीने का समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। तो ऐसी कुछ भविष्यवाणियां आपको सुनने को अक्सर मिलेंगी। वह आपकी पत्रिका के ऊपर आधारित होता है जब कोई व्यक्ति अपनी श्वासों के साथ जंग लड़ रहा होता है। तो 1-2 दिन की जो भविष्यवाणी की जाती है, 1 सप्ताह 1 महीने के लिए या कई बार 1 साल के लिए भी। लेकिन इसके अलावा ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष में कुछ एक पद्धतियां, इससे ज्यादा सटीकता बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक मुख्य कारण भी है। वह कारण यह है कि किसी के जन्म के बारे में, यानी कि गर्भ में, माता के गर्भ में लड़का है या लड़की है, यह बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र में सख्त तौर पर मनाही है। क्यों मनाही है? मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़के की उत्पत्ति का चाहवान हो कि मेरे घर लड़का पैदा हो, ज्योतिषी के बताने पर कि आपके गर्भ में लड़की है, कहीं वह गर्भपात करवा दे तो उसका दोष किसको लगेगा? ज्योतिषी को। और भगवान के घर में भी वह गुनाहगार बनेगा। और ज्योतिष के अनुसार गर्भ में लड़का है कि लड़की, ये बताने वाले के खानदान के खून में कोढ़ पैदा हो जाएगा, यानी कि तड़प तड़प कर ऐसे ज्योतिषी का परिवार मरता है या वह खुद मरता है जो गर्भ में बताता है कि लड़की है कि लड़का। तो यह बात बताने के लिए गर्भ में लड़का है कि लड़की ज्योतिष में सख्त तौर पर मनाही है। दूसरे स्थान पर अब किसी की मृत्यु होने वाली है, ज्योतिषी ने गणना कर ली कि हाँ भाई अब इस व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो उस व्यक्ति को समय से पहले बता देना। या किसी व्यक्ति के परिजन के बारे में ऐसा पहले भविष्यवाणी कर देना। मान लो उसका वो परिजन अगर लालची हुआ तो धन दौलत अपने नाम पे कर ले या कुछ ऐसे काम कर ले जो कि अनैतिक है, क्योंकि लोग धन की लालच में बहुत कुछ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बताना, या सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में बता देना कि हाँ भाई आपकी चंद सांसें ही शेष है, तो वो व्यक्ति सामने वाला बेफिक्री में चाहे जितना मर्जी जी जाता है ना, मतलब जितने दिन भी उसका जीवन था, लेकिन जब उसको मालूम पड़ गया कि मैं मरने वाला हूं तो वो तो जीते जी मर गया। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों को यह सख्त तौर पर हिदायत है कि आप किसी के जन्म और मरण की भविष्यवाणी मत करिए। अगर कोई करता है तो वह उसकी मर्जी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, ये व्यक्ति की अपनी विवेक शक्ति है। तो कुछ एक परिस्थितियां ऐसी है जब आप बिना ज्योतिषी के पास जाए यह जान सकते हैं कि व्यक्ति की आयु के कितने दिन शेष हैं। इस गणना से आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति कितने साल जिएगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन कितने वर्ष, महीने, दिन, घंटे की आयु बची है। ज्योतिष लाल किताब में कुछ एक पद्धति दी हुई है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के रहते हुए बाकी जो शेष पल है उसके बारे में जान सकता है। तो मैं लाल किताब
ज्योतिष की उसी पद्धति पर आपको कुछ एक बातें बताने जा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगी। वैसे मैं कहूंगा इन बातों के ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, बेफिक्री से जियो, चिंता मुक्त होके जियो, ठीक है ना। सिर्फ जिज्ञासा कई लोगों को होती है, तो उनके लिए यह जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, लाल किताब कहती है कि व्यक्ति का स्वभाव स्वभाव बदल जाए। अगर व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो तो नर्म हो जाए, अगर नर्म स्वभाव का हो तो गर्म हो जाए, मतलब बहुत गुस्सैल हो जाए, तो उसकी आयु बाकी होती है 1 साल। तो यहां पर हमें यह समझना है, एक तो व्यक्ति ने कई बार अपने स्वभाव में वैसे ही बदलाव किया होता है, कई बार वह अपनी बुरी आदतों से तंग आ चुका होता है तो अपने स्वभाव को बदल लेता है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा कोई परीक्षण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है कि उसने अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को बदलने के लिए कुछ कार्य किया हो, उसको नहीं लेना। हाँ, कोई व्यक्ति सामान्य चल रहा है, एकदम से अपना स्वभाव बदल दे, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी बदलाव की इच्छा रखे हुए, ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसा सोच सकते हैं कि एकदम व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाए, तो लाल किताब कहती है कि 1 साल आयु बाकी है। दूसरा क्या है? ध्रुव तारा, यानी कि ध्रुव सितारा नजर ना आए। अब कोई व्यक्ति रात के समय में बाहर निकलता है तो आपको भी ध्रुव तारा नजर आता होगा, ठीक है ना। तो जब किसी को ध्रुव तारा आकाश में नजर आना बंद हो जाए, तो लाल किताब कहती है कि 40 दिन की आयु बाकी है उस व्यक्ति की। तीसरी परिस्थिति क्या होती है? घी में, तेल में, पानी में छाया ना दिखे। आप अपनी छाया घी में देखने की कोशिश करें, आप अपनी छाया तेल में देखने की कोशिश करें, तेल चाहे सरसों का हो, चाहे कोई और हो, या पानी में देखने की कोशिश करें, आपको आपकी छाया, शैडो नजर आनी बंद हो जाए। वैसे भी हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि बेटा, जब तुम्हारी परछाई तुम्हें दिखनी बंद हो जाए, उस समय तुम्हारा अंतिम समय आ चुका होता है। ये तो मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, शायद आप में से भी कई लोगों ने सुना हो। तो लाल किताब कहती है, घी, तेल, पानी में छाया ना दिखे तो आयु बाकी होती है 7 दिन। 7 दिन व्यक्ति की आयु शेष रह गई होती है उस समय में। चौथा नियम क्या है? शीशे में अपना प्रतिबिंब ना दिखे। देखो, ये बहुत कम होता है, शायद कुछ एक हॉरर मूवी में आपने देखा होगा कि व्यक्ति शीशे में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको प्रतिबिंब नजर नहीं आता। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि व्यक्ति को शीशे में अपना प्रतिबिंब ही ना दिखे, तो उसकी आयु 1 दिन बची होती है, सिर्फ 1 दिन, इससे ज्यादा नहीं, लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार। पांचवा नियम क्या है? सांस लेते हुए पेट ना हिले और आंख पथराने लगे। यानी कि व्यक्ति का जब अंतिम समय आ गया होता है तो श्वास लेते हुए उसका पेट नहीं हिलेगा। जैसे आमतौर पर हम श्वास ले रहे हैं, पेट हिल रहा है, उसका पेट हिलना बंद हो जाएगा, श्वास आती जाती होगी और आंखें जो होगी ये पथराने लग पड़ेगी, पत्थर होने लग पड़ेंगी। इसमें ऐसा लगता है कि ये आंख नहीं, जैसे आमतौर पर मेरी आंख दिखाई दे रही है ना, ये ऐसे लगेगा कि पत्थर की कोई गोली पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है। तो आंख जब पत्थर समान दिखने लगे, श्वास लेते हुए पेट ना हिले, तो कुछ घंटे ही उस व्यक्ति की आयु बाकी होती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति की आयु के बारे में छठा नियम क्या है? हथेली रोशनी में करने पर हथेली में, यानी कि हाथ में, लाली नजर ना आए शरीर में, यानी कि और शरीर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अकड़न भरा हो जाए। अब मान लीजिए ये मेरा हाथ है, लाल दिखाई दे रहा है। आपने कभी जीवन में देखा होगा कि हाथ कई बार इस तरह से हम प्रकाश में रखते हैं तो हमारा हाथ लाल दिखाई देता है पूरा, कि शरीर में रक्त नजर आता है। और जब ये प्रकाश में रखने के बाद हाथ में वो लाली दिखाई ना देना, तो समझ लीजिएगा ये भी समय जो है कष्ट भरा है। और उसके बाद लाली नहीं नजर आ रही और शरीर भी अकड़ रहा है पूरी तरह से, मतलब अकड़न जकड़न शरीर में पूरी तरह से पैदा हो रही है। तो अब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुर्दा हो चुका है, ठीक है। मतलब यह एक निशानी है
आप सोचिए कि पहले के समय में जब वैद्य घर आया करते थे ना, तो व्यक्ति की वो नब्ज तो चलो देखते ही देखते थे वो हिल रही है कि नहीं, तो उसका हाथ भी कई बार इसी तरह से रोशनी में देखा जाता था कि हाँ भाई ये तो सफ़ेद हो गया है ना, इसमें लाली तो नज़र ही नहीं आ रही, तो खून अब खत्म हो चुका है और शरीर अकड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के प्राण अब निकल चुके हैं, यकीनी तौर पर वह मुर्दा है। अगली परिस्थिति क्या है, गैस से भरा हुआ शरीर हो। कई बार क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में फुलावट आ जाती, गैस बहुत बन जाती, जिनको वह जानते होंगे, जिनको उफारा चढ़ता है ना, और शरीर गैस से भरा हुआ, जिस्म जैसा है वैसा ही रहे पर अकड़े ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मरा नहीं है, शक्की हालात में है। तो देखिए ये कुछ एक नियम है, अगर आपको लाल किताब के अनुसार समझ आए हो तो कितने साल आयु शेष बची हुई है, या किस परिस्थितियों में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ चुका है। ये हालात, पहला स्वभाव बिना किसी दृष्टिकोण के, बिना किसी पश्चाताप के वैसे ही बदल जाना, ये चीज़। दूसरा, ध्रुव सितारा नजर ना आए, तेल घी पानी में छाया ना दिखे, शरीर में अपना शीशे में अपना प्रतिबिंब ना दिखे, सांस लेते समय पेट हिले ना, आंख पथराने लगे, हथेली रोशनी में हाथ लाली नजर ना आए और शरीर अकड़ जाए। तो ये कुछ एक विधियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की आयु कितनी शेष रहती है, इसके बारे में बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए लाल किताब के मता अनुसार आप जान सकते हैं, ज्योतिष के अनुसार। अगर आप मेरा मत लेना चाहे ना, तो मैं आपको कहूंगा ठीक है, मैंने भी ज्योतिष पढ़ा है, ये लाइनें पढ़ी तो मैंने आपके सामने रखी, आपने आज जान ली इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसको जानने के बाद बार बार इन चीजों को आजमाना या देखने की कोशिश करनी कोई लाभ नहीं है। ज्योतिष कहता है जितनी श्वास ईश्वर ने आपको दी है, ना उससे एक श्वास बढ़ेगी ना ही उससे एक श्वास कम होगी। कोई माई का लाल ज्योतिषी या धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी आयु को बढ़ा सके या कम कर सके, ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर आपने मृत्यु के संबंध में ये चीजें जानकर इनको आजमाने की कोशिश क्यों करनी। हाँ, कुछ एक विशेष परिस्थितियां अगर आपके घर में बन जाएं, व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, तो ये कुछ एक साइन है, ये वाले दो तीन जो आखिर में है ना, तो ये तेल वाला, घी वाला, पानी वाला, शीशे वाला, श्वास के समय, ये कुछ चीजें आप उस समय चेक कर सकते हैं। तो यह कुछ जानकारी है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो मैंने उचित समझी आपको बतानी, ठीक है ना। बाकी मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट हो, डॉक्टर को मत भूलिएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।